Hey everyone, welcome to Mentometer by कल्पना सिंह एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनियन टेरिटरीज। यानी कि यूनियन टेरिटरीज क्रिएट क्यों होती हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। आपने सुना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल रीजंस हैं इसके कुछ, और ये भी सुना होगा। उससे पहले एक चीज़ क्वेश्चन है आपसे, आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी दिल्ली को कब डिक्लेयर किया गया था? इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 1956। उसके बाद आता है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। उसमें अंडर आर्टिकल 239 सब क्लॉज ए एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी बोला जाता है उसको, गिवन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ये एक स्पेशल स्टेटस है जिसमें कि जो दिल्ली है उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, एनसीटी दिल्ली। यूनियन टेरिटरी की कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे डिमांड और उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं यानी कि उसकी जो डिमांड्स है। सो दिस इज द रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट कीप देयर पावर इन देयर ओन हैंड एंड हैंडल द या रन द एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि यूनियन टेरिटरी की कुछ डिमांड्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा लद्दाख, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, क्योंकि और उससे पहले आपने देखा होगा अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पे एक तो ट्राइबल एरिया है तो उसमें जो है ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। दूसरी चीज़ है कि इसकी वजह से अगर जो भी जैसे ट्राइबल जो राइट्स हैं वो ठीक से रखना, क्योंकि अगर स्टेट बना दिया जाए क्या पता उस तरीके से उनको एडमिनिस्ट्रेशन ना देखा जाए, जो भी नीड्स हैं वो किस तरीके से फुलफिल हो रही हैं इन यूनियन टेरिटरीज़ की। जैसे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एक साथ हो गए हैं अब, लद्दाख, लक्षद्वीप जो कि क्रिटिकल प्लेस है। एक तो जोग्राफी की वजह से भी, दूसरा वहाँ पे ट्राइबल जो हैबिटेट्स हैं यानी कि इनहेबिटेंट है, तो उसकी वजह से पुडुचेरी, क्योंकि पुडुचेरी देखा होगा आपने, वेस्टर्न घाट्स की तरफ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ईस्टर्न घाट्स की तरफ है माहे जो कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का। तो ये जो है कुछ स्पेसिफिकेशंस है। दूसरी चीज़ आती है दिल्ली इज़ मोर क्रिटिकल बिकॉज दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये कुछ रीजन है और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे स्ट्रैटेजिक रीजन है। अब मैप में आप देख रहे होंगे एक तरफ माहे है डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी का और दूसरी तरफ है पुडुचेरी का कराईकाल। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि वेस्टर्न घाट की तरफ एक डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न घाट की तरफ एक डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर ये स्टेट बना दिया जाए तो आप खुद ही सोच सकते हो कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। यूनियन हमेशा जब यूनियन टेरिटरी को अपने अंडर रखती है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ध्यान रखा जाता है, जिससे एलजी के द्वारा गवर्न किया जाता है और गवर्नर के द्वारा। तो डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। सो मेनली जो है दादरा नगर हवेली दमन दीव पोर्टुगीज़ के अंडर थे पहले ये, तो उसमें देखा होगा आपने कि पुडुचेरी का जो उसमें फ्रेंच का कंट्रोल था उनके ऊपर, और उसका जो भी जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है आपको दिखाई देता होगा। जैसे ग्रे येलो कलर का कॉम्बिनेशन से जो वहाँ के घर हैं वो पेंट किए गए हैं कुछ अलग टाइप का। जैसे गोवा में जाएंगे आप तो पोर्टुगीज़ कल्चर ज़्यादा दिखाई देता है, उसका इन्फ्लुएंस है वहाँ पे अभी तक। लोगों का खान पान का तरीका वो भी अलग है। उसके बाद आता है ट्राइबल इंटरेस्ट की वजह से। ट्राइबल वेलफेयर इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड द एरिया विच इज इनहेबिटेड बाय ट्राइबल रिक्वायर्स फोकस मोर सपोर्ट एंड द सपोर्ट ओनली गिवन बाय सीनियर एजेंसी, दिस इज सेंटर, क्योंकि सेंटर के पास पावर ज़्यादा है। तो कुछ एरियाज हैं जिनको स्पेसिफिक ध्यान रखना होगा उसकी वजह से भी। तीसरी चीज़ आती है ट्राइबल दैट इज इन द लक्षद्वीप प्राइमरीली ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड ऑल्सो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। तो उसमें दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है टू इंश्योर दैट देयर इंटरेस्ट इज नॉट हर्ट। सेंटर टेक्स द कंट्रोल ऑफ देयर एरिया दैट इज इन देयर ओन हैंड। इसके जो भी लॉज हैं वो सेंटर के द्वारा बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा इनर लाइन परमिट। तो जब आप अंडमान निकोबार जाते हो, लक्षद्वीप जाते हो, नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन जाते हो तो इनर लाइन परमिट लेके जाना पड़ता है, तभी आप वहाँ पे जा सकते हो। तो ये सेंटर के कंट्रोल में है। दूसरी आती है क्योंकि अंडमान निकोबार में यू कैन नॉट गो विदाउट इनर लाइन परमिट ऑल्दो यू आर एन इंडियन सिटीजन बिकॉज law made by the center to preserve their culture, sentiments, tribal interest is served शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में इसको जो है सिक्योर किया गया है। तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 अपने आप में ही इनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अब उसके अलावा सेंटर इज मोर सेंसिटिव एंड that is creating the to preserve tribal interest. It ensures not only one group but also all the groups because the vision is wide, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कि पीवीटीजी यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। तीसरी चीज़ आती है अरुणाचल प्रदेश, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये पहले यूनियन टेरिटरीज थे बट इनको बाद में स्टेट का डेजिग्नेशन दिया गया। लेटर ऑन दे बिकेम स्टेट, देयर ट्राइबल इंटरेस्ट वर टेकन केयर बाय सेंटर एंड लेटर ऑन मल्टीपल प्रोटेस्ट वर गोइंग ऑन एंड दे डिमांड टू बिकम स्टेट डेजिग्नेशन टू टेक देयर ओन डिसीजंस। एंड इसके जो भी डिसीजंस होते हैं उन्होंने बोला जो भी, क्योंकि स्टेट का एक अलग डेजिग्नेशन होता है, क्योंकि स्टेट में एक तो एक लेजिस्लेटिव पावर होती है, उसके डिसीजंस, उसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं स्टेट के अकॉर्डिंग लेना। तो जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के लोग हैं, तो आपस में इकट्ठा करके इसीलिए एजिटेशन भी हो जाता है कभी कभी, और उन्होंने ये बोला कि हम अपने इसके डिसीजन खुद से लेंगे। अब बात यहाँ पे आती है बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद, आफ्टर द प्रोटेस्ट इवेंचुअली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वर फॉर्म्ड और रीऑर्गेनाइज बिकेम स्टेट्स, और उनको स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। वन ऑफ आपने देखा होगा वंस यू बिकेम स्टेट्स यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस, यू मेक लॉज, यू सो वाई समबडी वांट टू बिकम यूनियन टेरिटरी दे वुड, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूनियन टेरिटरी की जो पावर होती है वो लिमिटेड हो जाती है। कोई भी नहीं चाहेगा कि यूनियन टेरिटरी बने हम और हमारे डिसीजंस कोई और ले। सिमिलरली जम्मू कश्मीर डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जब वहाँ की सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो सेंटर ने बोला है कि उसको भी स्टेट का डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा। जैसे होम मिनिस्टर सेड दैट इट इज डिक्लेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेरी सून यू विल बिकम स्टेट, सो
सो दैट यू डोंट हैव लूज द ऑटोनॉमी यू हैड अर्लियर, क्योंकि उसमें बोला स्वायत्ता बोला जाता है ऑटोनॉमी को, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का जो उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी था और उनका खुद का झंडा भी था, लेकिन इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और उसी की वजह से जो है उसको आर्टिकल 370 वहाँ से हटा दिया गया है और उसकी वजह से उसके डेवलपमेंट में, ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब वहाँ के लोग कुछ और चीज़ें बोलते हैं, बट जो रियलिटी है वो यही है, क्योंकि अदर स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा। सेंटर का अगर होल्ड है वहाँ पे, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, अदर जैसे पाकिस्तान वगैरह का इंटरफेरेंस था रीजन में, तो अभी थोड़ा सा वहाँ पे कह सकते हो कि थोड़ा सा ईज़ हो गई है, इसीलिए ये एडिशनली चीज़ें बोली जाती हैं। अब हम बात करें एडिशनल कुछ और चीज़ें हैं, प्राइमरी रीजन्स की बात करते हैं। तो कुछ प्राइमरी रीजन्स हैं। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, प्राइमरी रीजन वाई वी कॉल एन एरिया एज यूटी, बिकॉज देर इज़ नो सिंगल ऑब्जेक्टिव, पैरामीटर्स कुछ ऐसे नहीं है उसके। इसका मेनली रीजन कुछ पॉइंट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो इट इज़ द डिसीजन ऑफ सेंटर टू डिक्लेयर यूटी और स्टेट्स एंड रिक्वायर आर स्पेशल अटेंशन दैन द एरिया इज डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरी, बिकॉज सेंटर का डिसीजन होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। अभी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और उसके जो भी कुछ एरिया है, इंडियन टेरिटरी हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज थ्रू 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो 1956 के थ्रू जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके थ्रू जो यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया। अब दिल्ली बिकेम यूनियन टेरिटरी 1956 and through 69th Constitutional Amendment Act 1991. So it was provided with a legislative assembly and a council of ministers. Their Article 239 AA union territory have been created for variety of reasons. Administrative and political region हो सकता है, कल्चरल रीजन हो सकता है, स्ट्रैटेजिक रीजन हो सकता है, एंड ट्राइबल इंटरेस्ट की वजह से। अब इसमें से 3 इंटरेस्ट तो जो है दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए दिखाई दे रहे हैं। ट्राइबल इंडिया में जो दिल्ली में ट्राइब नहीं है, बट ये 3 रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है यूनियन टेरिटरी की। यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज रन बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड उसके अलावा जो है 2 तरह की यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरे में एलजी। अब एडमिनिस्ट्रेशन जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी है दिल्ली में, उसके अलावा जो है और दूसरी जो अदर टेरिटरीज हैं जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें जो है गवर्नर है एंड चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। उसके बाद है गार्जियन है, प्रेसिडेंट के जो है संरक्षण में गवर्नर रिपोर्ट वगैरह देते रहते हैं उस स्टेट की, और जो है पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता रहता है। दूसरी आती है एलजी, एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि टेरिटरी जहाँ पे, क्योंकि दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर यहाँ को छोड़ के बाकी सारे जो है वहाँ पे एलजी और वहाँ पे जो है गवर्नर होते हैं, और बाकी इसमें जैसे दिल्ली में एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और उसी की से चलता रहता है। अब यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरी में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जो एलजी और गवर्नर्स होते हैं वो अपने संरक्षण में यूनियन टेरिटरीज में काम करवाते हैं, और स्टेट्स में भी जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं वहाँ पे गवर्नर होते हैं। तो ये जो है गवर्नर कैन बी कंपेयर्ड विद प्रेसिडेंट बाय देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन प्रेसिडेंट गवर्नर विद एलजी, क्योंकि एलजी का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की एंड गवर्नर की। गवर्नर इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर इन स्टेट्स। उधर अगर एलजी की बात करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हो। सो एलजी इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही एंड शी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। तो इन तीनों जगह पे एलजी है, और एलजी डजंट अपॉइंट मिनिस्टर्स इन यूनियन टेरिटरीज, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। यूनियन टेरिटरी में मिनिस्टर्स जो है तब तक जब तक जो है प्रेसिडेंट चाहे तब तक होते हैं। सो यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम, एंड इन सम केसेस वी कॉल एलजी एंड जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी में एलजी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेट इन रेस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज सिंपली कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, बाकी सब में एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। और जो सिंपल नॉर्मल स्टेट्स होते हैं वहाँ पे जो है जो प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। सो एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट द वे गवर्नर इज, रादर ही इज जस्ट एन एजेंट और जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट इन यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि वो कह सकते हो आपकी जो है प्रेसिडेंट के एजेंट बोला जा सकता है, या फिर जो प्रेसिडेंट है एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलवा रहे हैं यूनियन टेरिटरीज में। ओनली द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर आर प्रोवाइडेड विद द legislative assembly and council of minister headed by the chief ministers. For rest of the union territories, parliament make the law. Parliament can make law on any subject on remaining 5 union territories, जिसमें है जो भी कंट्रोल होता है लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 का पूरा जो है सेंटर के हाथ में होता है। पुडुचेरी की बात करते हैं, सो कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 फॉर oneself. In case of Delhi, Delhi can also make laws on list 2 and list 3 except 3 subjects from list 2, that is land, police and public order. तो इन 3 सब्जेक्ट्स में जो है ये दिल्ली लॉ बना सकती है, इन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सब में लॉ बना सकती है। इन दिल्ली पुलिस इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, दे आर अंडर सेंटर्स कंट्रोल या फिर होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अब दे थ्रू पुडुचेरी कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर जो है पुडुचेरी लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में भी इवन जम्मू एंड कश्मीर कैन मेक लॉ, बट वी कैन नॉट टॉक मच अबाउट जम्मू कश्मीर एज चेंजेस आर एक्सपेक्टेड, एंड इवन दिल्ली असेंबली कैन डू सो फॉर दिल्ली एक्सेप्ट फॉर 3 areas of a state list, that is public order, land, police and
चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स इन द यूनियन टेरिटरीज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि COM दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स हेल्थ ऑफिस बीइंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि जो प्रेसिडेंट की प्लेजर पे वो जो है काम करते हैं, गवर्नर जो होते हैं वहाँ के। अब ये जो है फिगर है, इसको आप थोड़ा सा ठीक से देख लेना, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। प्रेसिडेंट जो होते हैं फिगर 1 में हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। उसके बाद जो है आर्टिकल 74 बात करता है प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे जो है गवर्नर की अगर बात करते हैं स्टेट में, हेड ऑफ द स्टेट होता है यहाँ पे जो है स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर वर्किंग ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट इन दीज एरियाज वेयर इट हैज़ गॉट डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल 163 एंड LG जो है दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर में है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो ये जो है द LG ऑफ दिल्ली पुडुचेरी जम्मू कश्मीर हैव टू एक्ट अपॉन एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो भी एड एडवाइस दिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा उनके ऊपर ही काम किया जाता है। एक्सेप्ट इन द केस वेयर द LG कैन एक्ट इन डिस्क्रिशन इन केस ऑफ डिफेंस ओपिनियन बिटवीन LG एंड हिज मिनिस्टर्स यानी कि जो भी LG इज सपोर्टेड टू रेफर द मैटर ऑन द प्रेसिडेंट एंड देन द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट शेल प्रिवेल यानी कि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो प्रिवेल होगा। अब ये जो है LG वाला मैटर इसलिए भी है इंपॉर्टेंट क्योंकि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा LG और ये जो डिस्प्यूट चल रहा है चीफ मिनिस्टर के बीच में वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसीलिए इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के चाहिएगा। LG अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, सो दीज 3 यूनियन टेरिटरीज कैन इशू ऑर्डिनेंस इफ असेंबली इज नॉट इन सेशन एंड लॉ इज रिक्वायर्ड बट LG has to consult with the president or taken the advice from the president. LG of Delhi, Puducherry, Jammu Kashmir can promulgate ordinance having some force as an act of the assembly. Governor LG cannot promulgate an ordinance when the assembly has been suspended or dissolved. जैसे आपने देखा होगा during president's rule in that case, parliament shall make laws for these union territories or may delegate these powers to the president who may issue the ordinance या रेगुलेशंस बोल सकते हो फॉर द यूनियन टेरिटरीज इन क्वेश्चन हैविंग द सेम कोर्स एंड इफेक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बिफोर LG कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस इन केस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर ही और शी हैज़ टू हैव अ प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट से पहले एडवाइस लेनी होगी, उसके बाद ही जो है कुछ भी डिसीजन लिया जा सकता है। असेंबली ऑफ दिल्ली पुडुचेरी जम्मू कश्मीर कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इसकी जो भी असेंबली है उनके द्वारा डिसॉल्व की जा सकती है। अब यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर आपने इस फिगर में देखा होगा। सो मैक्सिमम नंबर कैन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी मोर देन 15%, बट दिल्ली के केस में जो है ये 10% है। उसके बाद आता है होम मिनिस्टर एडवाइस काउंसिल HMAC remaining 5 Lakshadweep, Dadra Nagar Haveli, Daman Diu, Chandigarh, Ladakh, Andaman and Nicobar. For these 5 union territories, there is a body HMAC. It is a common platform for the Home Minister of Centre plus MPs of the union territories and their administrator. LG के लिए they can sit together and discuss their issues. कोई भी इशू है तो इन 5 यूनियन टेरिटरीज के लिए स्पेशल में लॉज बनाए जा सकते हैं डिस्कशन के बाद। इशू रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑल 5 यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है हैव अ फोरम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अदर देन सो इन द फॉर्म ऑफ होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी विच इज chaired by the Home Ministers of India to discuss the general issues related to the social and economic development of the Union Territories and members of HMAC. And HMAC are Union Home Ministers, MPs from Union Territories from 5 Union Territories and their respective administration. So ये था Union Territory, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।